हेलो एवरीवन, सभी लोगों का स्वागत है विकसित कृषि के इस कॉन्सेप्ट वाले सीरीज में। ठीक है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर। यहाँ से आपके एग्जाम में, चाहे आप किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, वहां पे जो है क्वेश्चन यहाँ से जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको क्लियर होना चाहिए सर। इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर, भाई अगर एग्रीकल्चर का हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां पे एग्रीकल्चर का जो है ये चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद हिस्ट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी चीज हम ट्रिक के साथ एकदम बात करेंगे सर कैसे आपको याद होगा। उसके बाद कुछ रिवोल्यूशन, कुछ क्रांतियां हैं, वो भी हम क्या करेंगे, याद करेंगे। ये सीरीज हम चला रहे हैं कॉन्सेप्ट सीरीज। ठीक है, इससे जुड़ने के लिए आप हमारे देखो, ये हर चीज जैसे आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी यहीं से अवेलेबल होगा। कैसे अवेलेबल होगा, उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसको आपको ज्वाइन करके रखना होगा। ठीक है, जो टेलीग्राम चैनल है उसको अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां पे जो है चीजें आपको मिल जाएंगी एक स्ट्रक्चर फॉर्म में। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सीरीज का उद्देश्य यही है कि आपको बहुत सारे कोर्स आपको यूट्यूब पे दिख रहे होंगे कि इतने का कोर्स है, उतने का कोर्स है, भाई उन कोर्स के चक्कर में ना पड़ो। ठीक है, चुपचाप आप यहाँ से भी आप फ्री में तैयारी कर सकते हो। यहाँ पे पूरी कॉन्सेप्ट जो है सिखाई जाएगी आपको। ठीक है, कॉन्सेप्ट सिखाई जाएगी, साथ ही साथ जैसे ही एग्जाम की डेट आपकी आती है, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एमसीक्यू जो है प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो। ठीक है, अगर पहले से सब्सक्राइब किए हो तो कोई बात नहीं। अगर और चीज जैसे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, या फिर देखो अगर हमसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़े रहो। ठीक है, और जो है हमारा व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल सब कुछ ज्वाइन करके रखे रहो। ठीक है, हम कंसेप्ट वही कंसेप्ट बात करेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखो पूरा वीडियो अच्छे तरीके से वॉच करना, अपने पास एक कॉपी पेन लेके बैठना। ठीक है, जो चीजें ना समझ में आए, ठीक है, उसको लिख लेना या फिर कमेंट कर देना, हम क्या कर देंगे उसको बता देंगे। ठीक है, साथ ही साथ कॉपी पेन पे, ठीक है, लिखते रहना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको क्या करना, लिखते रहना है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अब हम बात कर रहे हैं सर एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर कैसा है सर, लैटिन वर्ड है। कैसा है, लैटिन वर्ड। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही आ जाता है कि सर एग्रीकल्चर क्या है, कौन सा वर्ड है, तो वो लैटिन वर्ड है। कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है, लैटिन वर्ड से, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, वो लैटिन वर्ड क्या है, एगर या फिर एग्री प्लस कल्चरा। ठीक है, लैटिन वर्ड दो चीजों से मिलकर बना है। एगर या एग्री का मतलब क्या होता है, सॉइल। क्या होता है सर, सॉइल, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिट्टी बोल देते हैं। ठीक है, मिट्टी बोल देते हैं। क्षमा चाहेंगे इस चीज के लिए कि मैंने केवल इंग्लिश में कंटेंट रखा है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट समय से हम क्या करेंगे, हिंदी में भी कंटेंट कंटेंट रखेंगे। ठीक है, हम हमारे दिमाग से थोड़ा सा उतर गया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम हिंदी में बता दे रहे हैं। ठीक है, तो एगर, एगर का मतलब क्या होता है, सॉइल। और कल्चरा का मतलब क्या होता है सर, कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का मतलब कृषि करना। ठीक है, एक तरह से बोले तो कल्टीवेशन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इट मींस देयरफॉर एग्रीकल्चर इज ए प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेटिंग ऑफ सॉइल लैंड फॉर द पर्पज ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम सॉइल का या फिर लैंड का यूज कर रहे हैं किसके पर्पज से, क्रॉप को ग्रो करने के लिए। ठीक है, क्रॉप को ग्रो करने के साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइव स्टॉक्स, जो भी हम पशु हैं, पशु वशु को जो है पालने के लिए भी हम इसका यूज कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर क्या है, द टर्म एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है लैटिन वर्ड से जो है आया हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, एगर और कल्चरा। एगर का मतलब सॉइल या फिर लैंड होती है, कल्चरा का मतलब क्या होता है, कल्टीवेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर, ओवरऑल एग्रीकल्चर का मतलब समझ गए हो। अब यहाँ पे एक टर्म आती है सर, अब वो टर्म क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वो टर्म ये है कि सर अगर किसी वर्ड के बीच पीछे जो है कल्चरा लगाओ, कल्चर लगाओ। ठीक है, क्या लगाओ, CULTURE, कल्चर लगाओ, तो वो किस में आएगा, लैटिन में आता है। किस में आता है, लैटिन में आता है। जबकि वहीं पे अगर लॉजी लगा है, क्या लगा है, लॉजी लगा या फिर नोमस लगा है, तो वो किस में आ जाता है, आपका ग्रीक वर्ड में आ जाता है। ये पहचान करने का तरीका है। लेकिन अब यहाँ पे कल्चर, पोमोलॉजी में एक ऐसा लॉजी आता है, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी क्या है सर, पोमोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक वर्ड लगा तो लॉजी है लेकिन ग्रीक वर्ड है। ठीक है, तो पोमोलॉजी जो है दो वर्डों से मिलकर बना है, पोमम। ठीक है, पोमम और लॉगोस। ठीक है, पोमम क्या है, ये लैटिन है, और ये क्या होता है, ग्रीक होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे लैटिन ही, सॉरी यहाँ पे मैंने ग्रीक बोल दिया क्या, नहीं, पोमोलॉजी क्या है, लैटिन वर्ड है, ठीक है, क्या है, लैटिन वर्ड है। तो ये जो है आगे वाला जो वर्ड होती है इसी की प्रधानता होती है, इसलिए इसको कंसीडर कर दिया जाता है लैटिन वर्ड में। अगर आपको ऑप्शन में दोनों देता है, ए व बी दोनों, मतलब लैटिन और ग्रीक दोनों, तो दोनों लगाना है। अगर नहीं देता है, अलग अलग देता है, तो लैटिन ही लगाना है, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। जैसा कि आपको पता है हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, हाँ इधर उधर हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है, रुक जाओ सही कर देते हैं। ठीक है चलो, अब यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं। अब देखो जैसे हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की अगर हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ था, जैसे हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे पहले समय में, जो 10,000 बीसी में, ठीक है, तब क्या करते थे, जो मानव थे उनको कुछ किसी चीज से मतलब नहीं था, वो शिकार किए मारे खाए और चलते रहे, ठीक है, पकाते हुआते कुछ नहीं थे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, 8700 बीसी आता गया, तो वहां पे भेड़ पालन हुआ, क्या हुआ, भेड़ पालन, यानी शिप का जो है पालन किया गया। उसके बाद जो है 7700 बीसी में गोट का पालन किया गया, ठीक है, जस्ट 10 घटा देना, ठीक है, 87 है तो 77 कर देना, ठीक है। उसके बाद 7500 बीसी में वीट और बार्ले की खेती की गई। पहला अगर देखो तुमसे पूछे कि पहला क्रॉप कौन सा कल्टीवेट किया गया, तो बीट और बार्ले ही किया गया, और कब किया गया, 7500 बीसी में, इसको भी याद रखना। मेज का कल्टीवेशन के बारे में बात कर लेते हैं। मेज का 4400 बीसी में किया गया, ठीक है, 4400 बीसी में। साथ ही साथ पोटैटो की बात कर ले तो 3500 बीसी में किया गया, ठीक है। उसके बाद पहिए की बात कर ले तो पहिया जो है 3400 बीसी में। इसको जो है टेबल बना के रट जाना है, ठीक है, तो इसको हम दे देंगे, वहां से आप नोट कर लेना, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहीं पे हम सेंड कर दिया करेंगे, ठीक है। इन्वेंशन ऑफ व्हील, व्हील का जो है इन्वेंशन कब हुआ, 3400 बीसी में हो गया, ठीक है, 3400 बीसी में हो गया। 2900 बीसी में जो इन्वेंशन हुआ वो प्लाऊ का हो गया, ठीक है। उसके बाद सिल्क वर्म चाइना में सबसे पहले हुआ 2700 बीसी में, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। वहां पे डोमेस्टिकेट किया गया सिल्क वर्म को, ठीक है। उसके बाद राइस का 2200, कहीं कहीं आपको 4000 मिल जाएगा, 4000 गलत है, ठीक है, तो 2200 बीसी ही हमें जाना पड़ेगा, 2200 बीसी की तरफ, ठीक है। उसके बाद सोरगम की बात कर लेते हैं, ज्वार, जिसको ज्वार बोलते हैं, 1725 बीसी में। उसके बाद 1400 बीसी में आयरन मतलब लोहे का यूज किया गया था, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब वही चीज लैटिन वर्ड एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ओलरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, जैसे हमने बात किया है कि लास्ट में अगर कल्चर है तो वो क्या है, लैटिन वर्ड है। ग्रीक वर्ड की बात कर लेते हैं, लॉजी लगा है तो ग्रीक वर्ड है, एंटोमोलॉजी, निमेटोलॉजी, पेडोलॉजी, पैथोलॉजी, नॉमी लगा है तो भी वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ग्रीक वर्ड। एक्सेप्शन है जैसे पोमोलॉजी और सोशियोलॉजी क्या है, ये सब लैटिन और ग्रीक दोनों होते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, पोमोलॉजी और सोशियोलॉजी लैटिन और ग्रीक दोनों होता है, ठीक है। उसके बाद लैंड यूज पैटर्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या बनेगा, टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है, 328.7 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। उसके बाद रिपोर्टेड एरिया क्या है, 306.54 मिलियन हेक्टेयर क्या है, रिपोर्टेड एरिया है, ठीक है। ग्रास एरिया कितना है, 219 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, 21-22 का डाटा है, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद नेट सोन एरिया कितना है, 141 मिलियन हेक्टेयर है, 21-22 का डाटा, ठीक है। एरिया सोन मोर देन वंस 78 मिलियन हेक्टेयर है। उसके बाद ग्रास इरिगेटेड एरिया 120.38 मिलियन हेक्टेयर है। ये सब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एक एक नंबर में, दो दो नंबर में, ठीक है। उसके बाद नेट इरिगेटेड एरिया की बात कर लेते हैं, 74 मिलियन हेक्टेयर है। उसके बाद राइस क्रॉप का 45 मिलियन हेक्टेयर है। व्हीट क्रॉप जो है 30 मिलियन हेक्टेयर पे है। उसके बाद एरिया ऑफ डिग्रेडेड लैंड 147 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है, एनबीबीएस या फिर एलयूपी के द्वारा है, ठीक है। उसके बाद फॉरेस्ट एरिया कितना है, 21.71% है, कितना होता है, 21.71% होता है, इसको भी आपको याद रखना है। फॉरेस्ट एंड टी एरिया, ट्री एरिया कितना है, 24.62, ठीक है, 21 का डाटा है। उसके बाद फॉलो, फॉलो का मतलब यहाँ पे ऐसा है कि परती पड़ी हुई है, ठीक है, परती भूमि कितनी है, तो 45 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है। पास्चर मतलब टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 4% है, 4% का मतलब कि एक तरह से ये बोलो, पास्चर का मतलब क्या होता है, चारागाह, ठीक है, चारागाह जो है 4% एरिया पे है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है, 155.4
4% होता है। ठीक है, देखो आपको बताना है क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगला जो आता है, यहाँ पे रिवोल्यूशन आ जाता है। क्या आ जाता है सर? रिवोल्यूशन आ जाता है। उसके बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अब रिवोल्यूशन के बारे में देखते हैं। तो रिवोल्यूशन में होता क्या है, क्रांतियां, जैसे अब क्रांति हर क्षेत्र में आती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्रांति इसमें भी आई थी एग्रीकल्चर में। रेनबो रेनबो रिवोल्यूशन, ये ओवरऑल एग्रीकल्चर के क्षेत्र से ही क्या था, फेमस था। ठीक है, उसके बाद ग्रीन रिवोल्यूशन, ये अपना सीरियल से डायरेक्ट MS स्वामीनाथन क्या है, इसके फादर कहे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्लू रिवोल्यूशन फिश से संबंधित था। ठीक है, नीली क्रांति फिश से संबंधित था, डॉक्टर अरुण कृष्णन इनके फादर कहे जाते हैं। इवन ग्रीन रिवोल्यूशन क्या था, रिडक्शन ऑफ फूड वेस्टेज, जो हमारा फूड नुकसान हो रहा है उसको कम करने के लिए ये रिवोल्यूशन लाया गया था, इवन ग्रीन रिवोल्यूशन, ये भी डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा लाया गया था। उसके बाद ब्राउन रिवोल्यूशन, नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट जैसे कॉफी, कोकोआ, लेदर, ये सब के लिए फूड प्रोसेसिंग के लिए क्या किया गया था, चलाया गया था ब्राउन रिवोल्यूशन। उसके बाद ग्रे रिवोल्यूशन चलाया गया फर्टिलाइजर और मेन्योर्स के क्षेत्र में। उसके बाद जो है पिंक रिवोल्यूशन किससे संबंधित था, ऐसे ही पूछता है किससे संबंधित है पिंक रिवोल्यूशन। ठीक है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो झींगा उत्पादन से। किससे है, झींगा या फिर प्याज उत्पादन से। किससे है, झींगा या फिर प्याज उत्पादन से जो है होता है। दुर्गेश पटेल क्या कहे जाते हैं, फादर कहे जाते हैं। ब्लैक रिवोल्यूशन, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, बायोफ्यूल, जेट्रोपा, इससे क्या है संबंधित है, ब्लैक रिवोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद सिल्वर फाइबर, ये क्या है, कॉटन से, जबकि गोल्डन फाइबर का मतलब क्या, किससे है, जूट से है। ये भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सर गोल्डन रिवोल्यूशन किससे है, तो ये जो है फ्रूट प्रोडक्शन, खासकर एप्पल से था, लेकिन फ्रूट प्रोडक्शन ही बोला जाएगा। ठीक है, परभनी रिवोल्यूशन, जैसे कि आप जानते हो परभनी क्रांति एक भिंडी की वैरायटी है, उसी प्रकार ये क्या है, ओकरा या फिर भिंडी से संबंधित है। येलो रिवोल्यूशन, ये किससे संबंधित है, सैम पित्रोदा इसके फादर कहे जाते हैं। ऑयल सीड से संबंधित है, किससे संबंधित है, ऑयल सीड से। व्हाइट रिवोल्यूशन किससे संबंधित है, वर्गीज कुरियन जो है इससे संबंधित है, फादर कहे जाते हैं व्हाइट रिवोल्यूशन के। ऑपरेशन फ्लड, इसी को बोला जाता है। मिल्क प्रोडक्शन, यानी कि दूध उत्पादन से संबंधित होता है। सिल्वर क्रांति क्या है, एग से, अंडे उत्पादन से या फिर पोल्ट्री उत्पादन से संबंधित है। इंदिरा गांधी इसके फादर कहे जाते हैं, मतलब मदर कहे जाती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है राउंड रिवोल्यूशन पोटैटो से संबंधित था। रेड रिवोल्यूशन मीट से या फिर किससे संबंधित था, टमाटर से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, आपका ये लेक्चर खत्म होता है। ठीक है, इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना। ठीक है, विकसित कृषि, या फिर डिस्क्रिप्शन चेक करना, वहां पे लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, वहीं से जो है ये PDF मिल जाएगा। आराम से जो है नोट्स बना के पढ़ना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं। ठीक है, अगर इस लेक्चर से कोई भी डाउट या फिर कोई भी डाउट आता है करियर से संबंधित, या किसी का कोई भी डाउट आता है, तो आप लिख देना, हम क्या करेंगे उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे या फिर रिप्लाई कर देंगे आपका। ठीक है, तो टिल टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाकी हम मिलते हैं आगे की क्लास में। ठीक है, जुड़े रहिए विकसित कृषि के साथ, खेतों से करियर तक। ठीक है, थैंक यू।